अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी और सहरी के लिए मैं बना रही हूँ वाइट चने। तो चने बॉयल किए हुए मेरे पास पड़े हुए थे और ये मसाले के क्यूब्स भी बने हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी से यही बना लेते हैं। कुछ समझ तो आ नहीं रहा था और आजकल इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता ना सहरी में, तो अफ्तारी की होती है उसके बाद भूख ही नहीं लगती है, तो सहरी में फिर हम लोग ना अंडा पराठा यही चीज़ें खा लेते हैं इस तरह ही ना। तो अगर कोई सालन वगैरह बचा हो तो वो खा लेते हैं। सालन तो मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत ही कम बनाया है रमज़ान में, तो चावल वगैरह बना लेते हैं, वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। लेकिन सालन वाली जो चीज़ें होती हैं ना तो वो नहीं खाते। तो सालन जो है ना वो मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि सहरी में फिर खा पी के सो जाना होता है, तो इसलिए ना हम लोग ना फिर अंडा ही खा लेते हैं। कभी ऑमलेट बना लेते हैं, कभी फ्राई खा लेते हैं। तो आज ना घर में पानी बिल्कुल नहीं था। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि टैंकी का कुछ काम वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से ना पानी बिल्कुल बंद है। तो अब समझ भी कुछ आ नहीं रही थी कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। बस ना फिर इसलिए जल्दी जल्दी से जो भी मुझे समझ आई है ना तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। चलिए चने तो वैसे कम ही थे, तो मैंने फटाफट से ये बना लिए हैं। और इसके बाद ना अब मैं बना रही हूँ अफ्तारी के लिए। तो अफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू मैंने बॉयल किए थे और साथ में ना अंडे भी बॉयल किए थे। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, लास्ट मैंने व्लॉग में शेयर किया था कि मैं आलू भी बॉयल कर रही हूँ, अंडे भी बॉयल कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ ना फिर मैं कबाब बना नहीं पाई थी। तो अब ना ये दोनों चीज़ें ना बॉयल की हुई फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो वही मैं निकाल के लाई। अंडे भी बॉयल किए हुए पड़े हुए थे, आलू भी पड़े हुए थे, तो उसी के साथ ही ना मैंने आलू अंडों के कबाब का बैटर बना लिया है। तो वही बस मैं मिक्स कर रही थी, सारे मिर्च मसाले डाल के तो बस मैंने मिक्स कर लिए हैं। और इसके बाद ये देखिए जी, आज मौसम ना काफ़ी अच्छा है वैसे ना, तो आज धूप नहीं है, वरना इतनी को कड़ाके की धूप निकलने लग गई है ना कि बस क्या बुरा हशरी हो गया है। इतनी सख्त गर्मी हो गई है ना एकदम से ही। तो रमज़ान है, रमज़ान में कपड़े भी निकाले नहीं गए और जो पहले के कपड़े हैं वो समेटे भी नहीं गए। तो आजकल ना गर्म कपड़ों को देख के भी ना अब गर्मी लगने लग गई है। अलमारियाँ खोलो तो ऐसे लगता है जैसे गर्माइश हमारे मुंह के ऊपर पड़ रही है। तो मैंने तो वैसे ना एक अपना पैकेट निकाल लिया है कपड़ों का, तो जो मैंने पैक करके बैग रखा हुआ था वो एक बैग निकाला है और उसी में से मैं भी और रीबा भी पहनी जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी अभी तो फ़िलहाल काफ़ी सन्नाटा सन्नाटा है, क्योंकि रोज़े हैं तो लोग आजकल घरों में ही घुसे हुए हैं। और यहाँ पे ना हर किसी ने अपने घर में ना डॉग ज़रूर रखा हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना डॉग से, लेकिन ना यहाँ पे हर घर के आगे से गुजरो तो हर घर में से ही ना आवाज़ आती है डॉग्स की। तो इस टाइम पे ना लोग वैसे अपने ये जानवरों को लेके ना बाहर घूमने के लिए भी निकलते हैं, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है वैसे। चलिए मैं तो आ गई हूँ किचन में, और आते साथ मैंने कहा कि अब फ्राई चीज़ें तो मैं कोई बना नहीं सकती थी, ना कोई न्यू रेसिपी बना सकती थी। तो मैंने कहा चलो चाट तो बनाते हैं, चाट खा लेंगे, इसके अलावा कोई खाने वगैरह के लिए बंदोबस्त कर लेते हैं, तो वो बस वो खा लेंगे और इसी के साथ ही हम लोग फिर गुजारा कर लेंगे। और यहाँ पे ना फल मेरे पास मैं एक दिन ही लेके आई थी और वो भी अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि चाट में तो थोड़ा बहुत ही फल जाना होता है, हर चीज़ एक एक दो दो के हिसाब से डलती है। तो काफ़ी दिन ही फिर हो गए हैं कि हम ना यही फल यूज़ कर रहे हैं। और साथ में ये जो क्यूब्स मैंने बनाई थी ऑरेंज वाली, ये एक ट्रे तो ख़त्म हो गया है, अभी एक दूसरा ट्रे भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो चाट में ना वैसे बड़ा मज़ेदार लगता है इसका जायका ना, ऑरेंज का। तो चलिए अब ना ये चाट तो बन गई है और इसे मैं ना ले जाके ना फ्रिज में रखती हूँ। ये ठंडी हो गई ना, ठंडी ठंडी चीज़ें वैसे आजकल अच्छी लगने लग गई हैं। और अब तो दिल चाहता है कि चीज़ें भी हम ठंडी ठंडी खाएं और पानी भी ठंडा ठंडा पिए, लेकिन अभी हम ना पानी से फ़िलहाल परहेज़ कर रहे हैं, ठंडा पानी नहीं पी रहे, क्योंकि ये जो जाती सर्दियां हैं ना ये भी बड़ा ज़्यादा गला ख़राब करती हैं। तो इस मौसम में ना स्पेशली थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए। और मैंने ना हनान को इस वक्त भेजा हुआ था बाज़ार, तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि घर में तो कोई स्नैक्स वगैरह न्यू मैं बना नहीं सकती थी, तो मैंने उसे कहा कि ऐसा करो कि बर्गर बन्स ले आओ, तो हम लोग ना बर्गर बना लेते हैं, इसी के साथ पेट भी भर जाएगा और इसके लिए कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। तो बर्गर बन्स मैंने उससे मंगवाए थे, अंडे मंगवा लिए और इसके अलावा ना पैटीज़ मंगवा लिए थे, चिकन पैटीज़ ना। तो मैंने उसे वैसे कहा था कि बड़ा पैकेट लेके आए, क्योंकि उसमें काफ़ी बचत रहती है, लेकिन ना वो कह रहा था कि वहाँ पे थे नहीं, तो ये छोटा पैक था, मैं यही ले आया हूँ। चलिए मैंने कहा चलो फ़िलहाल आज के दिन का तो गुजारा होगा ना।
वैसे ना मैं चिकन भी लेके आई हुई थी, तो आज मैंने यही सोचा था कि घर में ही ये पैटीज़ मैं बनाऊंगी, लेकिन चिकन को धोने के लिए भी घर में मुसीबत पानी नहीं है ना, तो इसलिए चिकन के साथ भी कुछ हो नहीं सकता। चिकन को ला के मैंने वैसे ही फ्रिज के अंदर रखा हुआ है कि जब जैसे ही पानी आता है तो उसको ना वॉश करके तो फिर रखते हैं। तो अभी ना ये मैं अपना चीज़ें ही फ्राई करने लगी थी इफ्तारी के लिए। तो जो मैंने वो बनाए थे ना, आलू अंडे का बैटर बनाया था, उसके फिर मैंने ना बोल्स बना लिए थे। तो कबाब मैंने नहीं बनाए, मैंने कहा चलो डिफरेंट सी शेप हो जाएगी ना, तो बच्चों को ज़रा न्यू लगेगी चीज़। तो इसको मैं फ्राई करने के लिए डाल रही थी ऑयल में, और इतनी देर में ना फिर मुर्चा आ गया मेरे पास ना। तो ये लाजमी ना इस वक्त आता है, तो आके ना अफ्तारी के लिए जो इसके हिस्से के काम होते हैं ना तो वो करता है। इसको पता होता है कि ये प्लेट्स में टिश्यू वगैरह मैंने लगाने हैं, इसके अलावा खजूरें भी मैंने ही रखनी है। तो ये मैंने ना 2-3 काम हर बच्चे के ना जिम्मे लगाए हुए हैं कि सबको पता होता है कि हमने ये काम करने हैं। तो मुर्जा के ज़िम्मे ये है, और अरीबा के ज़िम्मे बाकी ये है कि वो कोई पीने के लिए चीज़ बना लेती है, इसके अलावा जो चीज़ें तली तलाई होती हैं तो वो ले जा के तो बाहर रखती है। तो इस तरह से ना ये सब बच्चों के ना काम मैंने डिवाइड किए हुए हैं, इसलिए इनको पता होता है कि किसी दूसरे को नहीं हमने कहना कि ये अब काम तुम कर लो तो ये मैं कर लेता हूँ। तो जो जो इनके हिस्से के होते हैं ना वो काम खुद ब खुद ये करी जाते हैं। तो बस मुर्जा भी ना यही कुछ यहाँ पे देखिए कर रहा है, और ये ना इसको वैसे शौक भी बड़ा ज़्यादा है किचन में घुसने का। तो मैं इसको ना यही कहती हूँ, मैंने कहा आपकी सारी लड़कियों वाली आते हैं, तो लड़कियों की तरह ना हर चीज़ में इंटरेस्ट लेगा किचन के कामों में ना। तो अभी भी आया हुआ था, कह रहा था मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं इसे कह रही थी वही आपने हेल्प करनी है जो कि आपके ज़िम्मे है। तो बस फिर ये ना शुरू हो गया। और यहाँ पे देखिए ये मेरे ना पोटैटो एग बॉल्स भी फ्राई हो रहे थे, बड़े ज़बरदस्त बने थे, ये इतने करारे बने थे ना ईमान से, बड़ी बड़ी अच्छी, ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, पसंद आए थे बहुत ज़्यादा ना, इनका फ्लेवर इनका टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा था। और साथ में ना मैंने एयर फ्रायर भी यहाँ पे साइड पे इसलिए रखा है, मैंने कहा चलो अब जो तलने वाली चीज़ें होंगी ना तो वो हम बाकी के रोज़े ना कुछ एयर फ्रायर को भी यूज़ करते हैं, और तेल वाली चीज़ें ऑयली चीज़ें खा खा के तो बुरा हशर हो गया है। तो अब ना गर्मियों में ना वैसे भी ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं, तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना दिल नहीं चाहता अब ऑयली चीज़ें खाने को। तो एयर फ्रायर मैंने यहाँ पे रखा, मुझे इसलिए भी डर लग रहा था कि यहाँ पे ना स्टोव पास है तो मैं नहीं रखती इस साइड पे, लेकिन फिर मैंने ना इस साइड पे करके रख दिया है। मैंने कहा चलो आज के दिन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं ना। और अभी मैंने ना एयर फ्रायर में लगाए ही थे पैटीज़, तो थोड़ी देर ही वो चला तो एकदम से ही बंद हो गया, मेरी तो वहीं पे जान निकल गई ना। मैंने कहा इतना महंगा ये एयर फ्रायर है तो अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैं काफ़ी ना देखती रही उसको कि इसको हुआ क्या है, ये क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो फिर बस अफ्तारी का टाइम भी था तो मैंने कहा चलो इसको बंद करते हैं। और ना जो पैटीज़ हैं वो आधे कच्चे पक्के हुए थे, तो मैंने फिर उनको ऑयल में से निकाल लिया है। और शुक्र है कि हमारे पास ना रोल्स भी बने हुए पड़े हुए थे, तो रोल्स मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे खुद भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो जो घर में ये होममेड लिक्विड शीट्स के साथ मैं बनाती हूँ ना रोल्स को, इनको मैं फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि ये बाद में ना फिर अच्छे फ्राई नहीं होते हैं। लेकिन ना कल मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी के साथ इनको बनाया था, तो इनके ऊपर मैंने कोटिंग भी कर दी थी। तो अब इस बात का मुझे डर नहीं था कि ये अच्छे फ्राई नहीं होंगे या ख़राब होंगे, तो कोट करने का ना ये फ़ायदा मुझे हो गया था। तो अब मैंने निकाले हैं, तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा काफ़ी बड़े बड़े हैं ना। तो वैसे ये अल्लाह ताला ना खुद ही, मैं यही सोच रही थी अल्लाह ताला खुद ही ना रमज़ान में बरकत डाल देते हैं। और देखिए आज जैसे हमारे घर में पानी नहीं, हम बिल्कुल बैठे होते, कुछ हमारे पास होता ना, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी बरकत डाली हुई है ना रमज़ान में। तो दस्तरखान किसी के भी खाली नहीं रहते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ना वसी रखते हैं, तो हरे भरे रखते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कुछ ना होते हुए भी आज देखिए कितना कुछ हमारे पास हो गया है। और फिर ना बर्गर्स जो होते हैं ना वो बच्चों को वैसे ही बड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अब ना इस वक्त ना बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, हनान और मुर्तज़ा ना दोनों बड़ा ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आज बर्गर बन रहे हैं। मैंने कहा ये सिंपल से मैं बर्गर बना रही हूँ, कोई इनके साथ में ज़्यादा कर नहीं रही, तो बस सिंपल से हैं। लेकिन बर्गर्स देख के ही ना बच्चे ना खुश हो जाते हैं। मैंने वैसे ये देखा है कि कोई और चीज़ पसंद करे ना करे, बर्गर्स हर बच्चे को लाजमी पसंद होते हैं। तो अभी भी ना मुर्तज़ा बड़े शौक से आया, कहने लगा कि बर्गर तैयार हो गए हैं, तो मैं लेके जाके ना इनको बाहर रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो शौक कर रहा है तो ये ले जाए। और यहाँ पे देखिए ये एग बॉल्स भी हो गए थे फ्राई, तो कुछ पहले मैंने फ्राई किए थे प्रेजेंटेशन करने के लिए ना, कुकिंग चैनल के लिए, तो वो लैदा प्लेट में पड़े हुए थे। तो बस उनको ना फिर मैंने मिक्स कर दिया है, वो थोड़े से ठंडे थे कुछ गर्म थे, बस मैंने कहा चलो इसी तरह से खाए पिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा अफ्तारी के टाइम पे। और चीज़ें हमारी तकरीबन रेडी हो गई थी, तो अरीबा ले जाके ना बस सारी चीज़ें बाहर टेबल पर रख रही थी। और आज हम लोगों ने ना सहरी भी बस हल्की फुल्की ही की हुई थी,
तो ना तो घर में पानी था और ना ही कोई हमने हंडियाँ पकाई और ना ही घर में अंडे थे, क्योंकि रात को ना मेरे जहन में से बिल्कुल निकल ही गया कि अंडे नहीं हैं तो अंडे ले आए, ना हमारे पास हांडी थी। तो बस ना हम लोगों ने ना फिर गुजारा करने का किया। तो आटा भी बस पूरा ही था। 4 रोटियाँ मैंने बड़ी मुश्किल से ही बनाई थी। फिर किसी ने जैम लगा लिया, किसी ने मक्खन लगा लिया रोटी के ऊपर, तो वही हमने फिर खा लिया सहरी में, और साथ में लस्सी बना ली थी। तो बस इसी तरह से हमने सहरी कर ली। और इस वक्त ना यकीन जानिए इतनी अब ना दिल कर रहा था बस फटाफट से अब रोज़ा खुल जाए, सबको ही भूख लगी हुई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी अफ्तारी हमारी हो गई है, और यहाँ पे बैठ के अब हम सुकून से अफ्तारी ही कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हमारा कितना बुरा हाल होया हुआ है ना। तो हमने ठीक तरह से सुबह का मुंह धोया है, बस इसी तरह से ही ना फिरे जा रहे हैं। तो चलिए जी बस यहीं तक फिर मैंने व्लॉग बनाया, इसके बाद कुछ बनाया ही नहीं, ना शूट किया, बस इसी तरह से ही ना बोरियत वाला सारा दिन गुजरा है। तो कुछ भी समझ नहीं आई, और इसी तरह से ही बस दिन गुजर गया, और बाकी का टाइम भी बस सुस्ती में ही फिर गुजर गया, अफ्तारी के बाद का टाइम। तो चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।